हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। हम कर रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। उसके हम पेज नंबर 41 पे हैं। 41 का क्वेश्चन नंबर हम अब देख रहे हैं आई पार्ट। इसका आई पार्ट 5 इंटू 9 माइनस 2 इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू डैश। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है ब्रैकेट में 9 माइनस 2, दूसरी तरफ उन्होंने 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का साइन देके 5 इंटू लिखा है, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, तो 9 से दिखा दिया तो हमारे पास आ गया 2, हम यहाँ लिख देंगे 2। आगे जे पार्ट है 5 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 2, फिर वही बात दोनों के साथ होगा, तो 7 के साथ 5 के साथ हो चुका है, 2 के साथ करना है अभी 7 को, तो यहाँ आ गया 7। 5 इंटू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 8 लिख दिया है, तो साइन आ जाएगा बीच में माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 5 इंटू 8 हो गया, तो 3 आ जाएगा अभी। ठीक है, 8 माइनस 3 इंटू 7 इक्वल टू 8 इंटू 7 हो चुका है, माइनस आ गया 3 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका एम पार्ट है, इसी में ही एम पार्ट देखो 5 इंटू 12 माइनस डैश इक्वल टू, आगे डैश दिया है, 5 इंटू लिखा है। अब जब एम है, एम में एक बार तो 12 लिखा है, यानी कि पहली बार तो ये होगा 5 इंटू 12। ठीक है, और आगे यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब 5 इंटू लिखा है, यहाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो हम 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा। आगे है एन पार्ट, इसका 15 माइनस डैश इंटू 7 लिखा है। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमें नहीं दिया हुआ है, 6 इंटू 7 लिखा है। 7 तो कॉमन है, तो ये बाहर है जो कॉमन है, तो अब जो 7 एक बार अगर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ इट मीन्स 6 होगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 7। ठीक है, 15 इंटू 7। ओ पार्ट देख लो, 5 इंटू खाली दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे लिखा है 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4। अगर 5 9 और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 4 होगा, 9 माइनस 4 होगा, तो 9 माइनस 4 लिख देंगे। पी में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं लिखा है, दूसरी तरफ है 17 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 7। 7 कॉमन है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर आएगा, और 17 माइनस 7 जो है वो अंदर आ जाएगा। 17 माइनस 7 जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो इसका, नेक्स्ट है इन द बॉक्स बिलो फिल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन the left hand side and right hand side. Use reasoning and understanding of terms and brackets to figure this out, not by evaluating the expressions. एक्सप्रेशन को evaluate नहीं करना है, टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ, रीजनिंग के साथ, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन पुट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए पार्ट है इसका 8 माइनस 3 इंटू 29, राइट साइड पे लिखा है 3 माइनस 8 इंटू 29। अब देखो 8 माइनस 3 हमारे पास बनेगा प्लस का, 5 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ 3 माइनस 8 है, तो जब भी स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को हम वो कर रहे होते हैं, तो माइनस का साइन आता है बेटा साथ में, तो माइनस 5 आ जाएगा। तो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो हमेशा बड़ा होता है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 प्लस 9 इंटू 18, दूसरी तरफ है ब्रैकेट में 15 प्लस 9 इंटू 18। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ जो है 18 किस में प्लस हो रहा है, 15 को 9 से पहले प्लस करेंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे 18 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनके प्रोडक्ट को प्लस करना पड़ेगा। तो जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट प्लस होता है, तो वो ही बिगर होगा, इसलिए ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये साइन। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, 23 इंटू 17 माइनस 9 ब्रैकेट में लिखा है, दूसरी तरफ है 23 इंटू 17, यहाँ तक तो बराबर आएगा, लेकिन इधर माइनस का साइन है और उधर प्लस का कर दिया है, तो जो प्लस वाला है वो बड़ा ही होगा, तो ये इस तरफ साइन आएगा।
डी पार्ट देखो 34 माइनस 28 इंटू 42। अब ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। सी पार्ट हम कर चुके हैं, सी पार्ट हम कर रहे हैं अभी देखो इसको। ट्वेंटी थ्री इंटू 17 माइनस 9, दूसरी तरफ आ गया 23 इंटू 17 प्लस कर दिया, है ना। तो वो हमने निकाल दिया कि बिगर जो है पॉजिटिव नंबर होगा। डी पार्ट है इसका 34 माइनस 28 इंटू 42। तो 42 34 के साथ और माइनस 28 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही लिखा है बेटा। तो ये इक्वल है, तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो इक्वल आ जाएगा। अब देखो इसका थर्ड, हेयर इज़ अ वन वे टू मेक 14:2 लिखा है कि 14 को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 6। तो सही बात है, 2 इंटू 1 प्लस 6 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 14 आ जाएगा। तो उसमें पूछा है कि आर देयर अदर वेज टू गेटिंग 14, फिल दैम आउट बिलो। और कोई है मतलब अदर वे जिससे हम 14 को डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारे तरीक़ों से हम 14 को डिस्क्राइब कर सकते हैं बेटा, जिससे हमारे पास 14 आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब देखो 2 इंटू 5 प्लस 2, अगर हम 5 प्लस 2 करते हैं, देखो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे और 5 प्लस 2 कर देंगे, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, 2 लिखेंगे आगे, 4 प्लस 3 कर देंगे, 4 प्लस 3 भी 7 हो गया, और 7 इंटू 2 हो गया। आगे देखो 7 लिखते हैं यहाँ पे, और 1 प्लस 1 कर देते हैं, तो 1 1 2 हो गया, और 7 इंटू 2 14 हो गया। फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, 2 प्लस 0 कर देंगे, 2 प्लस 0, 7 इंटू 2 प्लस 0, इस तरह से करेंगे तो 2 इंटू 7 14 आ जाएगा। तो बहुत सारे वेज के साथ हम एक्सप्रेशन को, उसकी वैल्यू जो है 14 कर सकते हैं और एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन। अब जो ये है इसको हमें क्या करना है, डिफरेंट वेज के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है 2 अलग अलग वेज के साथ, एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज के साथ। अब देखो इसमें क्या है, पहले 4 है, 4 जो है वो कितने हैं, इसको काउंट करो, 4 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स जो है 4 आया है, यानी कि हम इसको 5 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम 5 इंटू 4 कर सकते हैं, प्लस हम उसमें क्या करेंगे, अब 8 कितने हैं, 8 गिनो, 8 गिन लेते हैं, 8 कितने हैं, 1 2 3 4, 8 कितने, 4 आ गए, तो यानी कि 8 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 प्लस 32 कितना हो गया, 52। हमारे पास आ गया 20 प्लस 32, तो कितना हो गया, 52। तो हम इस तरह से इसके एक एक्सप्रेशन का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब दूसरा हम फिर क्या कर सकते हैं कि 4 तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, याद है देखो ज़रा, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम 4 को अलग निकाल सकते हैं बाहर, और ब्रैकेट में हम कर सकते हैं 5 और प्लस 8, ठीक है, 5 प्लस 8, क्योंकि
दोनों ही जो नंबर है वो 4 टाइम्स है ना। तो अब ये एक 5 बार आया, एक 8 बार आया, तो हम दोनों को प्लस करके भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम 5 और 8 कितना हो गया 13, तो हम 4 इंटू 13 कर सकते हैं, तो फिर भी हमारे पास 52 जो है आ जाएगा। तो दोनों तरह से हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो दूसरी तरफ जो लिखा है, दूसरी तरफ देखो 5 और 6 दिया है, ठीक है। 5 और 6 दिया, तो पहला वे तो वही रहेगा कि 5 को काउंट कर लो कि 5 कितनी बार है। 5 को काउंट कर लेते हैं कि 5 कितनी बार है। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है। यानी कि पहला कितना होगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 8 हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे उसमें, प्लस क्या करेंगे, अब जो 6 है वो कितनी बार है, 6 को करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बार ही 6 है हमारे पास, तो हम इसको 6 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8 हो जाएगा। अब 5 इंटू 8 कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस 48 आ गया बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 88। 40 प्लस 48 कितना हो गया 88 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा वे वही कि जो कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल देंगे और 5 प्लस 6 को हम बीच में लिख देंगे, ठीक है। एक बार इसको करके बताती हूँ मैं आपको। ये देखो जो कॉमन नंबर है 8 हमने बाहर निकाल दिया, 5 प्लस 6 हमने बीच में कर दिया, ठीक है। अब 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके सम के साथ। 5 प्लस 6 कितना होगा 11, तो 8 इंटू 11 करेंगे तो 88 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास figure it out, read the situation given below, write appropriate expression for each of them and find their values. The district market in Bigor operates on all 7 days of a week. Rahim supplies 9 kg of mangoes, 9 kgs of mangoes each day from his orchard, and Sham supplies 11 kg of mangoes each day from his orchard to his market. Find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. कि local district market में जो बेगर है वहाँ 7 डे all 7 days of a week रहीम सप्लाई करता है 9 kg मैंगोस, और जो शाम है वो सप्लाई करता है 11 kg मैंगोस, ठीक है। तो अभी इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है कि कितने मैंगो जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। अब देखो 9 kg मैंगो है और 7 डेज किए जाते हैं, क्योंकि पूरा वीक किए जाते हैं तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब 7 डेज ही मैंगोज जो दूसरे जिसको शाम सप्लाई करता है तो वो कितना करता है 11 kg करता है, तो ये बन जाएगा। अब हम इसको 7 को बाहर लिख सकते हैं और 9 प्लस 11 को हम अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन को हम बाहर लिख लेते हैं, इसका यही मतलब होता है अगर 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 11 है तो इसका मतलब है कि वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो 9 और प्लस 11 कर दिया तो 20 आ गया, तो 7 प्लस 20 आ गया हमारे पास, 7 इंटू 20 आ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 7 है ना, तो 7 जो है अंदर के सम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 20 हो गया, तो 140 जो है वो मैंगोज सप्लाई किए जाते हैं। तो आंसर आएगा अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय रहीम एंड शाम इन अ वीक इज 140 kg, ठीक है। तो 140 kg जो है वो दोनों सप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट है, बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ, शी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट,
5,000 on food and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Veenu will save by end of the year? एंड ऑफ द ईयर में वो कितने पैसे बचाएगा? अगर वीनू जो है वो 20,000 रुपया कमाती है और 5,000 वो रेंट पे खर्च कर देती है, 5,000 खाने पे खर्च कर देती है, 2,000 के उसके और खर्चे हैं, तो उसके एंड ऑफ द मंथ में एंड ऑफ द ईयर में कितना वो सेव कर पाएगी? तो एंड ऑफ द ईयर को जानने के लिए पहले हम एंड ऑफ द मंथ में जानेंगे कि वो मंथ में कितना पैसा बचा पाती है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि उसकी इनकम कितनी है। बीनू अर्न्स मंथली इनकम। अब उसकी मंथली जो है वो इनकम कितनी है, तो हम देखो यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ MI, मतलब मंथली इनकम कितनी है? 20,000 है। ठीक है, ठीक है, 20,000 हो गया। अब उसने जो इसके एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस कैसे ई के साथ में डिनोट कर रही हूँ इसको, एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे करके लिख लेंगे। कहाँ कहाँ उसने खर्चे? उसने 5,000 रुपये रेंट पे खर्चा, ठीक है, 5,000 प्लस करेंगे हम बीच में 5,000 उसने फूड पे खर्चा, 5,000 प्लस 2,000 उसने अदर एक्सपेंसेस थे उसके, ठीक है, तो इसको प्लस कर लेंगे। अब सारे टोटल उसके कितने हो गए? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, तो हो गया हमारे पास 12,000। कितना हो गया? 12,000। ये उसके हो गए एक्सपेंसेस। अब 20,000 वो मंथली अर्न कर रही है, 12,000 उसके एक्सपेंसेस हैं, तो उसका जो सेविंग है वो कैसे निकलेगा? वो 20,000 में से 12,000 को माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस 12,000, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8,000। अब ये इसका मंथली है, ठीक है, 8,000 उसका मंथली सेविंग है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है ईयरली सेविंग। तो ईयरली सेविंग हम कैसे निकालेंगे? ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? अगर 1 मंथ में वो 8,000 कर रही है तो 12 मंथ्स में वो कितने करेगी, है ना? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 96,000। कितना आ जाएगा? 96,000। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 96,000, ठीक है। ये हमारे यहाँ की वैल्यू की जो वीनू की सेविंग ईयरली होगी वो हमारे पास निकलेगी 96,000। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, मेलविन रीड्स अ 2-page स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट on Tuesday and Saturday. How many stories would be complete reading in 8 weeks? Which of the expression below describe this scenario? ठीक है, तो उसने कहा है कि जो मेलविन है वो 2-page स्टोरी, 2-page स्टोरी मतलब स्टोरी 2 पेज की स्टोरी है, उसको पढ़ता है। स्टोरी के 2 पेज नहीं, 2 पेज की ही स्टोरी है, उसको पढ़ता है, बट वो वीक में क्या ट्यूसडे को और सैटरडे को छोड़ देता है, ठीक है। अब वीक में 7 डेज हैं, तो पढ़ी कितने दिन उसने? 5 डेज पढ़ी, ठीक है, उसने कितने दिन पढ़ी? 5 डेज पढ़ी। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि स्टोरीज कंप्लीटेड, एक स्टोरी फिर मतलब उसने कितने दिन में कंप्लीट कर ली? 5 डेज में। तो लिखेंगे स्टोरीज कंप्लीटेड इन अ वीक। अब वीक में जितने दिन वो स्टोरी कंप्लीट करता है तो 5 डेज हुई, ठीक है, 5 डे में स्टोरी जो है वो कंप्लीट कर रहा है। लिखना है स्टोरी completed in a week. इन वीक, अब वीक में कितनी हुई? 5 डेज वो कर रहा है, इन अ वीक 5 डेज कर रहा है वीक के। अब उसने बोला स्टोरीज कंप्लीटेड इन 8 वीक, तो 8 वीक में कितना होगा? 40। 8 वीक है तो 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा। एक्सप्रेशन, अब देखो इसमें 40 है ना, तो मतलब विच ऑफ द, उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स है, तो 8 वीक्स में वो
40 स्टोरी जो है वो कंप्लीट करेगा। अब पूछा कि जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है उनमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 40 आ रही है, तो नीचे देखेंगे कि जिसकी वैल्यू 40 आएगी वो उसके साथ मैच करेगा। अब देखो 5 × 2 × 8 कितना हो गया, 5 × 2 × 8 कितना हो गया, 10 × 8 80, तो ये तो नहीं होगा हमारा। 7 - 2 × 8, अब 7 - 2 कितने होते हैं 5, और 5 × 8 40, यानी कि ये मैच कर रहा है, तो ये वाला हमारा जो है मैच कर रहा है, बी वाला। आगे 8 × 7 ये मैच नहीं हो रहा, 7 × 2 × 8 तो ये तो बहुत बढ़ जा रहा है ना, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। ई पार्ट देखो 7 × 5 -2, तो -5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 21 आएगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। 7 × 7 + 2 एफ वाला देखो 9 हो गया, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, नहीं ये भी मैच नहीं कर रहा। जी पार्ट देखो 7 × 8 56 -2 × 8 16, अब 56 में से अगर हम 16 को माइनस कर देते तो हमारे पास 40 आ जाता है, तो मतलब ये जी पार्ट उसके साथ मैच कर रहा है। 7 - 5 × 8, ठीक है, तो कितने हुआ, ये 2 × 8 16 हो गए, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन जो है वो बी एंड जी डिस्क्राइब द सिनेरियो, जो एक्सप्रेशन बी एंड जी है वो इस सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये इसका एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, जिसके मतलब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हम 40 पाते हैं, ठीक है। तो ये जो वो दो हैं ये इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट देख लो। फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ एवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, डिफरेंट वेज से ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिए हैं इसको एवेल्युएट करना है। अब क्या दिया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5, अब देखो ये इसको एक्सप्रेशन को पढ़ो, ये देखो कि एक बार प्लस का दिया, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ठीक है, तो इस तरह से दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्लस वाले हैं उनको अलग और माइनस वाले हैं उनको अलग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने आएंगे देखो, जो प्लस वाले हैं उनको करो 1 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, इनको टोटल करेंगे 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 और 9 25, तो हमारे पास कितना आ गया 25। अब जो माइनस वाले हैं उसको देखो माइनस वाले के बाद माइनस का साइन लगाओ और अंदर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 जितने भी माइनस के डिजिट लिखे हैं वो सारे एक साथ लिख देंगे, उनको टोटल करने पे हमारे पास आ जाएगा 30, लेकिन वो माइनस वाले हैं तो साइन जो हमारा पास 30 ही माइनस आएगा, साथ में -30 आ जाएगा। अब 20, अब ऐड करना है इसको 25 + -30, ठीक है, 25 + -30, ठीक है। अब -30 आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 25 में से 30 वो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -5, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इसी को हमने करना है तो हम इसको दो दो की टर्म में बांट लें, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10, ठीक है। तो 1 - 2 को ब्रैकेट में ले लिया, 3 - 4 को ब्रैकेट में ले लिया, -4 को ब्रैकेट में ले लिया, ये देखो यहाँ देखो, इसको हमने ब्रैकेट में करा, इसको हमने ब्रैकेट में करा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना ब्रैकेट को, तो ये -1 -1 -1 -1 करके आएगा सब में, तो कितनी बार आ गया 5 बार -1 आ रहा है, तो 5 × -1 कर दो तो -5, ठीक है। दोनों तरफ से हम सॉल्व करके देखेंगे, 5 × -1 करेंगे, ठीक है, तो भी हमारे पास -5 आ रहा है, तो दोनों ही तरह जब हम इसको एवेल्यूट करेंगे तो -5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बी पार्ट को भी उसी तरह करना है, दो दो को आप ब्रैकेट में डाल के कर सकते हो, ये देखो 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1, ठीक है। जब इसको करोगे 1 - 1 1 - 1 तो 0 0 0 ही आएगा, तो 5 बार 0 आ गया जितनी बार मर्जी 0 आए उसका टोटल जो है वो 0 ही रहेगा। अब दूसरा वे जो है इसको करने का, वो हम क्या करेंगे
कि प्लस वालों को अलग कर लेंगे, माइनस वालों को अलग कर लेते हैं। तो 5 बार प्लस के 1 हैं, 5 बार ही माइनस के 1 हैं। तो 5 इंटू 1 एक बार पॉजिटिव वाला प्लस 5 इंटू -1 कर लेंगे। एक प्लस का 5 आ गया, एक माइनस का 5 आ गया, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरह करने से हमारे पास इसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।